हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज देखो, ये जो आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस हैं वो एक्चुअली आज मुझे एक डाउनलोड मिला, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको कुछ मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं। आज एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे यहाँ पर एक क्रो आया और एक बिल्लियाँ तो वैसे आती ही रहती है मेरे पास, लेकिन ये जो बिल्ली थी थोड़ा सा सेक्रेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही थी। और वो जो कौवा था बहुत ज़ोरों शोरों से उस पर बहुत ज़्यादा काव 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 कर रहा था। तो मुझे वो थोड़ा सा अजीब सा लगा, बिकॉज़ हमेशा क्रो रिप्रेजेंट्स एंसेस्टर्स एनर्जीज़, जो भी हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, पूर्वज होते हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा कनेक्शन लगा, तो सोचा कि चलो कुछ ना कुछ यूनिवर्स व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। बिल्लियों की जो एनर्जीज़ होती है गाइस, वो पॉजिटिव भी होती है, वो प्रोटेक्टर भी होती है, लेकिन सभी बिल्लियाँ पॉजिटिव नहीं होती हैं। कुछ कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती है और सीक्रेटिव एनर्जीज़ होती है। तो वही कुछ वाइब्रेशन वहाँ पर मुझे पिक हुआ, और यहाँ पर जो मैंने कार्ड्स खोले हैं कि एग्जैक्टली यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को, तो वही सीन यहाँ पर क्लियर हो चुका है। और यूनिवर्स का जो मैसेज है गाइस, वो आप लोगों के लिए ये है कि आपके घर में किसी की डेथ हो चुकी है। ये बहुत सालों पहले हो चुकी है, या रीसेंट पास्ट में 1-2 साल में हुई है, या उससे पहले भी हो सकती है। तो ये जो आपके पूर्वज है, किसी के दादा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, परदादा हो सकते हैं, परदादी हो सकती है, या फिर किसी के फादर हो सकते हैं। बिकॉज़ ये जो एनर्जी थी ना क्रो की, ये मेल एनर्जी थी गाइस, ये कोई फीमेल एनर्जी नहीं थी। और ये जो मेल एनर्जी है, मतलब एंसेस्टर की मेल एनर्जी, वो किसी फीमेल पर नाराज़ है, जो आपके घर की फीमेल है। ऐसा कुछ वाइब्रेशन और ऐसी कुछ एनर्जीज़ जो मेरे साथ घटित हुआ, जो मैंने देखा सीन, और यहाँ पर कार्ड्स जो बता रहे हैं वो भी सेम एनर्जीज़ हैं। तो देखो, आपको अच्छे तरीके से पता है आपके घर में ऐसी कौन सी फीमेल है जो टॉक्सिक है, अब्यूसिव है, और जो ख़ास करके तंत्र में इन्वॉल्व थी पहले या अभी भी है। कभी कभी ये भी होता है गाइस कि आपको नहीं पता होता है, आपके घर की कोई बहुत ज़्यादा ऐसी महिला है जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास करती है, बार बार किसी मौलाना के पास जाना, किसी पंडित के पास जाना, इसके पास जाना, उसके पास जाना, और वो घर वालों को यही बताती है कि भाई मैं जो भी कर रही हूँ अच्छे के लिए कर रही हूँ, लेकिन वहाँ जाकर वो क्या कर रही है घर वालों को नहीं पता है। या तो ये कोई सीक्रेट किसी के एंसेस्टर्स यहाँ पर रिवील करना चाहते हैं, या फिर आपको ऑलरेडी पता है कि आपके घर की टॉक्सिक फीमेल कौन है। आपकी खुद की मदर किसी की हो सकती है, किसी की सिस्टर हो सकती है, किसी की भाभी हो सकती है, किसी की वाइफ तक हो सकती है गाइस, या फिर बड़ी चाची या किसी की मौसी हो सकती है। ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है। तो ये जो एंसेस्टर्स है ना, जो जिनकी डेथ हो चुकी है, वो इन लोगों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इन लोगों पर इतने ज़्यादा गुस्सा है कि वो इन्हें दंडित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर आपके घर की कोई भी महिला अभी करंटली बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ उसके बढ़ रहे हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हो लेकिन रिकवरी नहीं होती है, या फिर बार बार कोई एक ही सिम्टम आ रहा है, आपके घर की वाइब्रेशन नेगेटिव हो चुकी है, लोअर वाइब्रेशन एनर्जी हो चुकी है, इस महिला की हेल्थ ख़राब होते चली जा रही है। मतलब हो सकता है पहले ये बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, लेकिन अभी अगर उसको कोई देखेगा तो उसकी एज 10-12 साल 20 साल आपको बड़ी दिखाई देगी, राइट। ऐसी किसी की सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। जो एक हेल्दीनेस होता है, एक जो हेल्दी स्किन होती है, या फिर एक किसी भी इंसान को देखकर एक हेल्दीनेस हमें महसूस होता है, वो नहीं रहा है। एक जो रौनक होती है वो नहीं रही है, ग्लो चला गया है, डलनेस आ गया है। ऐसी कोई फीमेल की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो इससे आपको बचकर रहना है, ये आपके पूर्वजों का मैसेज है यहाँ पर।
ये किसी के पूर्वज बताना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जो भी व्यूअर रीडिंग देख रहा है, आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स हैं, आपके अंदर हीलिंग पावर्स है, आपके अंदर दिव्य दृष्टि किसी को प्राप्त हो चुकी है। आपको ऐसे विजन्स आते हैं जहाँ पर आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देख पा रहे हो, या फिर आपको पूरी तरीके से क्लियर विजन्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, भविष्य को लेकर कुछ ना कुछ संकेत आपको मिल जाते हैं। आपके सपनों में कुछ सांकेतिक जैसे कि ड्रीम्स आपको आते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस एनर्जी से मैच कर पा रहे हो तो ये मैसेज आप ही के लिए है। जो आपके पूर्वज है वो आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी महिला से बचकर रहो, फिर वो कोई भी है आपके ब्लड लाइन से, बिकॉज़ ये आपके घर की ही कोई महिला मुझे दिखाई दे रही है। इस फीमेल से बचकर रहो। ये फीमेल नहीं चाहती है कि आपका लव मैरिज हो, या फिर अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ परेशानियां चल रही है तो ये फीमेल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर के साथ दोबारा से आपका कॉम्प्रोमाइज़ होकर रिकन्सिलेशन हो। और इस महिला की वजह से जो एक फैमिली लीनेज में चल रहा पैटर्न है, जो ब्रेक आप कर रहे हो, वो ब्रेक करने में ये महिला कहीं ना कहीं पर ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, अड़ंगे क्रिएट कर रही है। तो आपको इस एनर्जी को लाइफ से कट ऑफ करना है, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है, और आपको अपने हिसाब से डिसीजंस लेने हैं। और इस महिला को बस इतना ही बताना है कि मैंने ये डिसीजन लिया है और मुझे इसी डिसीजन पर कायम रहना है। अब आप क्या सोच रही हो, आपको क्या करना है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर डेवलप हो रही है, बैलेंस हो रही है, सन की एनर्जी है। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है, धीरे धीरे आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने के लिए तैयार है, सक्सेस आने के लिए रेडी है। लेकिन इस महिला की वजह से आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं पर ब्लॉक हो रही है। आप बहुत ज़्यादा एक लॉयल पर्सन हो सकते हो, ऑनेस्ट हो सकते हो, ब्रेव हो सकते हो, लेकिन ये जो आपकी लाइफ की फीमेल है, इसने आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। इस महिला ने आपके मेंटल पीस को पूरी तरीके से ख़राब करके रखा हुआ है। और इस फीमेल एनर्जी की वजह से ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पा रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए, ना आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो पा रही है, ना आपकी लव लाइफ बैलेंस हो पा रही है, और आप पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पर स्टक महसूस कर रहे हो। तो अगर कोई एक फीमेल आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, तो अब वक्त आ चुका है ऐसी नेगेटिव एनर्जी को अंत करने का अपनी लाइफ से। अब ये किस तरीके से करना है, किस तरीके से इससे आपको मूव ऑन होना है, सेपरेट होना है, वो पूरा आपका डिसीजन होना चाहिए। ये आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं, बिकॉज मैसेज क्या है गाइस यहाँ पर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। आपके पूर्वजों ने जो किया वो आपको नहीं करना है, उनके जो पैटर्न्स चलते आ रहे हैं वो आपको नहीं करना है। आपको एक नई हिस्ट्री क्रिएट करनी है, बिकॉज आपके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है एक रॉयल ब्लड है। आप एक स्टार सीड हो सकते हो, आपने जिस भी घर में बर्थ लिया है, या आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये आपके पास्ट के कोई एनिमीज़ है जिनके घर में आपने जन्म लिया, या फिर इनके साथ आपका कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कर्मा था जो पेंडिंग था, जो बैलेंस करना ज़रूरी था। लेकिन ये जो 3D की माया होती है, वो जो एक सबकॉन्शियस मतलब पैटर्न बन चुका है, या फिर एक कंडीशनिंग होती है सोसाइटी की कि माँ बाप हमारे लिए देवता है। माँ बाप हर किसी के लिए देवता ही होते हैं, लेकिन गाइस माँ बाप भी गलतियाँ करते हैं। माँ बाप के अंदर भी बहुत सारी कमियाँ होती हैं, उनके अंदर भी वुंड्स होते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। जब आप अच्छे तरीके से पर्सनली कनेक्ट करते हो, किसी से पर्सनली चेक करते हो कि आखिरकार आपके पेरेंट्स के साथ या जो भी ये फीमेल है इसके साथ आपका आखिरकार कनेक्शन क्या है, फिर वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों ये फीमेल आपकी लाइफ में आपकी माता बनकर आई, किसी की टॉक्सिक वाइफ बनकर आई, किसी की टॉक्सिक गर्लफ्रेंड बनकर आई, किसी की टॉक्सिक सिस्टर बनकर क्यों आई है, या फिर भाभी हो सकती है, चाची हो सकती है, मौसी हो सकती है, मामी हो सकती है। घर में जो भी आपके रिलेटिव्स में जो भी फीमेल एनर्जी है जिसके साथ आपका जो भी रिश्ता नाता है, लेकिन आपका इंट्यूशन अभी आपको बता रहा है कि हाँ इस फीमेल पर मुझे डाउट है, तो आपका जो एक इनर गट फीलिंग होती है गाइस, वो हमेशा 1001% सही होती है, सच होती है। ये जो फीमेल है इसने बार बार आप पर तंत्र क्रिया की गई है गाइस, ये आपकी किसी की माँ भी हो सकती है गाइस, लेकिन ये बहुत मतलब माँ बोलने के लायक नहीं है ये फीमेल। इसने खुद के ही बच्चे पर इतने बार तंत्र क्रिया की है, क्यों? बिकॉज वो उसके वश में रहे।
वो उसके वश में रहे, मतलब आप उसके वश में रहो, आप उसके कंट्रोल में रहो, आप पूरी तरीके से कठपुतली बन जाओ, उसके हाथ का खिलौना बन जाओ। हो सकता है इस फीमेल ने आपके पिता के अगेंस्ट आपका इस्तेमाल किया और आपके पिता और आपके बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे, या फिर इस फीमेल ने ऐसी ऐसी बातें हमेशा आपके पिता के अगेंस्ट आपको बताई थी कि आप बहुत ज़्यादा आपके पिता के अगेंस्ट ही हमेशा जाते थे, बातें करते थे। तो वहाँ पर क्या हुआ गाइज़, देखो आप दोनों का जो फादर और सन का जो रिश्ता है ना, वो वुंडेड बन गया। वहाँ पर फादर सन एनर्जी मतलब ख़राब क्रिएट हो गई, जहाँ पर आपके अंदर फादर वुंड्स हैं अभी। तो ये आपको किसी को क्लीन करने की ज़रूरत है। और किसी के फादर भी टॉक्सिक थे गाइस, या है, अभी भी है, अभी भी वो ज़िंदा है, या फिर इस दुनिया में नहीं भी है तो किसी के दादाजी, किसी के नाना जी, या किसी के फादर, या किसी के बड़े चाचा, या तो इस दुनिया में है या तो नहीं है, गुजर चुके हैं। लेकिन हाँ, ये नार्सिसिस्ट पर्सन था, ये आपको हमेशा दबा कर रखने की कोशिश कर रहा था, या अभी भी कर रहा है। तो वहाँ पर आपको खास करके आपके सन एनर्जी को बैलेंस करना है, सोलर प्लेक्सस को हील करना है, बैलेंस करना है। ये भी ज़रूरी मैसेज किसी के लिए निकल कर आ रहा है। आप अगर फीमेल हो गाइस, तो देखो आपके अंदर ऐसी ऐसी पावर्स है ना कि आप एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हो। अगर आप मेल भी हो तो सेम एनर्जी है, वाइट विच की एनर्जी है यहाँ पर। तो आप एक, जैसे कि ब्लैक मैजिक करने वाले लोग होते हैं ना, तो आप एक वाइट मैजिक करते हो। वाइट मैजिक क्या होता है, जो लोगों की अच्छाई के लिए काम करता है। ब्लैक मैजिक क्या होता है, जो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े करवाने के लिए, लोगों को एक दूसरे से सेपरेट करवाने के लिए, लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट करने के लिए किया जाता है। और उसके अलावा जो वाइट मैजिक होता है, वो जो लोग जिनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उन्हें एक करने के लिए, या फिर जो भी इश्यूज़ है उनमें बैलेंस क्रिएट करने के लिए काम किया जाता है। तो ये हीलिंग वर्क भी हो सकता है गाइस किसी का। आप हीलर भी हो सकते हो, आप काउंसलर भी हो सकते हो। लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो पॉजिटिव काम कर रहे हो और यूनिवर्स उसे रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। यूनिवर्स आपके एफर्ट्स को देख रहा है और आपको रिवॉर्ड बहुत जल्द मिलने वाले हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आपके पूर्वज आपके साथ है। जिन भी लोगों के घर में ऐसे लोग रह चुके हैं पास्ट में, जो स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे, जो हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज थी, वो आपको आपके पूर्वज यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पूर्वज अभी भी अटके हुए हैं गाइस, वो मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप उन्हें मुक्त करने में हेल्प कीजिए। उनके नाम से दान पुण्य कीजिए गाइस, और हर अमावस्या कर्ड और राइस उनके नाम से रखिए, पानी रखिए, उनसे माफ़ी मांगिए और उनकी जो भी नेगेटिविटी आपके डीएनए में है उसे रिलीज़ कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है, अगर आपके एंसेस्टर्स के अंदर, मतलब आपके फैमिली में जो भी आपके लीनेज में जितने भी लोग हैं, आपके माता पिता हैं, अगर उनके अंदर किसी बात को लेकर फियर था, तो वो फियर आपके अंदर पास ऑन हो गया। अगर आपकी मतलब मदर के अंदर कोई नेगेटिविटी है, तो वो आपके अंदर पास ऑन हो गई। ये चीज़ें होती हैं। या फिर उनके जो माता पिता है वो पास ऑन करते रहते हैं। तो आपको पता है आपके माता पिता के अंदर कौन कौन सी कमियां थी, आपके दादा दादी नाना नानी के अंदर कौन सी कमियां थी, परदादा परदादी के अंदर कौन सी कमियां थी, अगर आपको पता है तो आपको एग्जैक्टली उन्हीं इश्यूज़ को रिलीज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के घर में जो पैसा आया है वो अच्छे मार्ग से नहीं आया है, तो आपको मनी कर्मा ब्लॉकेजेस को हील करना होगा। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा लालच है, किसी के घर में लालच को हील कीजिए। किसी के अंदर डर है, हर चीज़ का डर है, डर को हील कीजिए। किसी के घर में बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, गुस्से को हील कीजिए। नार्सिसिस्ट लोग हैं, हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना, अब्यूज़ करना, वो अपने अंदर हील कीजिए। जैसे जैसे आप अपने अंदर की ये चीज़ें हील करके रिलीज़ करते हो ना गाइस, तो समझ लीजिए कि आपने आपके पूर्वजों के जो भी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स चलते आ रहे हैं वो ख़त्म कर दिए। किसी के घर में बेटियां ही हो रही है, किसी के घर में बेटे ही हो रहे हैं, किसी का श्राप मिला हुआ है, किसी के घर में बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, किसी के घर में शादियां ही नहीं टिकती है, या फिर होकर टूट जाती है, डाइवोर्सेस हो जाते हैं, लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाते हैं, 2 शादियां 3 शादियां होती है। तो ये आपको नहीं करना है, आपको ये पैटर्न को ब्रेक करना है, आपको आपके पार्टनर के साथ लॉयल रहना है और उसी के साथ कंटिन्यू करना है। ये आपके पूर्वज आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं। बिकॉज देखो, आने वाले समय में ना आपका बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है। यहाँ पर आप कुछ टाइम पास करने के लिए नहीं आए हो, बस रीडिंग सुनने के लिए नहीं आए हो, राइट। आपका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। अगर आपने अभी तक रीडिंग सुनी है तो आप
1001% चुनी हुई आत्मा हो, बिकॉज इस टाइप की जो रीडिंग्स होती है ना, वो हर सोल नहीं सुनता है, बिकॉज ये हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज होती है। तो हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज, हायर वाइब्रेशनल मैसेजेस जो भी होते हैं, वो वही सोल्स और वही लोग सुन पाते हैं जिन लोगों को चुना हुआ है। जो लोअर वाइब्रेशनल सोल्स होती है, उनका इंटरेस्ट किस में होता है? थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट। उन्हें बस इतना ही सुनना पसंद होता है कि थर्ड पार्टी को क्या हो रहा है। तो देखो, यहाँ पर मुझे भी बैलेंस करके चलना होता है। गलती उनकी भी नहीं होती है एक्चुअली, वो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में होते हैं, हील्ड नहीं होते हैं। तो जो भी इंसान डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में होता है, तब उसका इंटरेस्ट वही होगा कि थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है, पार्टनर का क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही इंसान अपने आप को ऊपर उठा लेता है, तो वो थर्ड पार्टी और पार्टनर की एनर्जी से दूर हटकर हायर वाइब्रेशन से कनेक्ट करता है। फिर जो भी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चले, डिवाइन के बारे में पता चले, यूनिवर्स के बारे में पता चले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चले, एंसेस्टर्स के बारे में पता चले, कर्मा के बारे में पता चले, फिर आपको उन वीडियोस में इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो मुझे भी बैलेंस करके चलना होता है, इसलिए मैं 2 वीडियोस डालती हूँ। एक होता है अलग टॉपिक जो भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है, और एक होता है थर्ड पार्टी या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी, बिकॉज दोनों ऑडियंस को मुझे हील करना है, दोनों ऑडियंस को मुझे सही रास्ता दिखाना है, राइट। तो जिसके लिए जो सही है आप वो मैसेज रख लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।